दरियाए फरात और सोने का पहाड़, मौजूदा सूरत हाल। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं भाई हमें आप लेटेस्ट अपडेट देते रहें। तो आज मैं फिर इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं दरियाए फरात के मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि दरियाए फरात से सोने के पहाड़ को लेकर कुछ गलतफहमियां आज भी हमारे लोगों में मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सोने के पहाड़ से मुराद इस दरिया के अंदर या इसके आसपास मौजूद क्रूड ऑयल के जखीरे हैं, आसपास मौजूद इंडस्ट्रीज हैं, जिनसे बहुत बड़ी कमाई का जरिया खुला है। क्रूड ऑयल के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ये आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट है। इसको लोगों ने काले सोने का नाम दिया और काले सोने से जोड़कर इस हदीस के मायने ही बदल दिए, जबकि हदीस में सोने के पहाड़ का जिक्र है और यकीनन वो सोने का ही पहाड़ होगा जो इस दरिया के खुश्क हो जाने के बाद इसमें से जाहिर होगा। अब दरिया मुकम्मल सूखेगा या नहीं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है और तफसील से बात की है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये दरिया मुकम्मल नहीं सूखेगा। वैसे तो दरियाए फरात के बारे में तमाम अहदीस की किताबों में रिवायात मिलती हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने सही बुखारी की एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि सही बुखारी हदीस की किताबों में सबसे ऊंचा दर्जा रखती है, यानी कि कुरान के बाद ये सबसे मोतबर किताब है। ये हदीस सही बुखारी बाबुल फितन की है और इस बाबुल फितन में, जिसमें तमाम कयामत की निशानियां या कहें दौरे फितन के बारे में हदीस मौजूद हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, यानी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब दरियाए फरात से सोने का पहाड़ नमूदार होगा, तो जो कोई उस वक्त वहाँ मौजूद हो या उस जमाने को पाए तो वो उसमें से कुछ ना ले। अब इस हदीस के बिल्कुल साफ मतलब है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में देखे कि दरियाए फरात में से सोने का पहाड़ जाहिर हुआ है या सोने का कोई खजाना निकला है, तो वो उसमें से कुछ भी ना ले, इवन उसके पास तक ना जाए। अब इस बात से ये साबित होता है कि वहाँ खजाना ही निकलेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो इस सोने के खजाने को या इस सोने के पहाड़ को आप क्रूड ऑयल या ऐसी किसी चीज से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी क्रूड ऑयल से जोड़कर ना देखें। अब इस हदीस में आगे चलकर एक और रिवायत है जिसमें खजाने के बदले सोने के पहाड़ का जिक्र है, तो इससे ये बात और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ सोने का पहाड़ होगा, एक असली सोने का पहाड़। और सोने का पहाड़ जाहिर होना हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है। और यकीन जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमा दी है, उसका होना लाजिम है। अब ये बात जरूरी है कि उसके पूरे होने में कितना वक्त है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि उसने ही इन चीजों को अपने रसूल की जुबान मुबारक से हम तक पहुंचाई हैं और उसी ने इन सब की ठहर एक मुकर्रर वक्त के साथ की है, जिसके बारे में सिर्फ वही बेहतर जानता है। अब एक और बहुत जरूरी बात इस हदीस में फरमाई गई है जो बहुत ज्यादा अहम है कि जो भी ये जमाना पाए या ये वक्त पाए, इसमें से कुछ भी ना ले, वो इसके नजदीक तक ना जाए। अगर वो इसके करीब जाएगा तो मारा जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक और हदीस है जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया है कि 99% लोग इस खजाने को पाने की वजह से या पाने की चाह रखते हुए मारे जाएंगे, यानी ये खजाना एक बहुत बड़ी हलाकत का बाइस बनेगा। वैसे यहाँ एक बहुत बड़ी आजमाइश की निशानदेही भी मिलती है, खास करके मुसलमानों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है, क्योंकि आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान समझते हैं। क्या हमारे पास ईमान भी है? क्या पता हमारे पास ईमान ही ना हो। अब ईमान है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? साथियों, आप दूसरी हदीस को दोबारा पढ़ें कि अगर कोई ऐसा जमाना या दरियाए फरात से सोने का पहाड़ जाहिर हो गया है, ऐसा देखे, तो वो उसके करीब तक ना जाए, उसमें से कुछ भी ना ले। अब मुझे नहीं पता आपको इन लाइन से क्या समझ आया, लेकिन मुझे जो समझ आया
आया वो ये है कि इतना अजीम खजाना देखकर, इतना बड़ा खजाना देखकर क्या भला कोई उसको लेने से खुद को रोक सकता है? अब आप जरा गौर करें, आज वो दौर है जहां चंद पैसों के लिए भाई भाई को मार रहा है, एक एक बालिश्त जमीन के पीछे जंगें हो रही हैं, घर की अदना सी चीजों के लिए घर वालों से बोलचाल तक बंद कर दी जाती है। अगर कोई भाई या रिश्तेदार अच्छा कमाता है तो दूसरों को हसद हो जाता है। वो हमेशा यही तरकीब लगाते हैं कि इसको किसी तरह से पीछे किया जाए। आज कमाई करने के लिए लोग बेईमानी, धोखा, झूठ, मकर फरेब सब कुछ बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इंसान दौलत को हासिल करने के लिए हर किस्म का हराम काम करने को तैयार है। अक्सर कर लोगों में हराम और हलाल का सलीका ही खत्म हो गया है। हराम हलाल की पहचान ही भूल बैठे हैं। अब आप इस सूरत हाल को सामने रखकर जरा तसव्वुर करें कि एक अजीम सोने का पहाड़ आपके सामने होगा और ये इतना बड़ा खजाना होगा कि आज जो लोग जिस दौलत पर नीयत खराब करते हैं वो इसके सामने एक जर्रे से ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो जर्रे जैसी चीज के लिए नीयत खराब करता है वो इस पहाड़ को देखकर क्या कुछ नहीं करेगा। और यही वो आजमाइश है जो इंसान के ईमान का फैसला करेगी, क्योंकि एक ईमान वाला इस हदीस के अल्फाजों पर ईमान रखकर अपने आप को इसमें से लेने से रोक लेगा, जबकि जिसके दिल में ईमान नहीं होगा वो इसको हासिल करने के लिए जाएगा और मारा जाएगा। यहाँ एक बात और भी ज़हन में रखिएगा कि ये जिस दौर की बात हो रही है, चाहे वो दौर अगले महीने हो या अगले 100 सालों में आए, इस दौर में सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के लोग ही रह जाएंगे, क्योंकि ये दौर दरमियानी रास्ते वालों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो आप ईमान वाले होकर खुद को हक की जमात के साथ खड़ा पाएंगे या फिर ईमान को छोड़कर बातिल की जमात में शामिल हो जाएंगे। इस दौर में सिर्फ यही 2 रास्ते होंगे, बाकी के रास्ते ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अब हम दरियाए फरात के मौजूदा सूरत हाल पर गौर कर लेते हैं। तो मैंने इस पर अभी 2 हफ्ते पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2023 के हवाले से ये बताया था, इवन पिक्चर्स भी दिखाई थी। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ। इसके अलावा भी आप गूगल लाइव पर या गूगल मैप पर इस दरिया की कंडीशन देख सकते हैं। ये तकरीबन 80% यानी 80% सूख चुका है, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये पेशन गोई पूरा होने के लिए तैयार है। अब किसी भी वक्त सोने का पहाड़ जाहिर हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दरियाए फरहद का मुकम्मल सूखने का जिक्र हदीस में नहीं है। अलबत्ता एक हदीस के मुताबिक दरिया में पानी कम होगा और दरिया अपने पानी का बहाव बदल लेगा। इस बहाव के बदलने के साथ ही इस दरिया से सोने का पहाड़ जाहिर हो जाएगा। अब 80% इस दरिया का सूखना इस तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत जल्दी इस दरिया से ये पहाड़ जाहिर होने वाला है। वैसे भी मौजूदा हालात पर गौर करें तो हमें दिखाई दे रहा है जंग अपनी शिद्दत पर तैयार खड़ी है और इस सोने के पहाड़ और जंगों का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। साथ ही जंगों का शुरू होना हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करें। तो सबसे पहला काम, हमारा ईमान हदीस में कहे गए अल्फाजों पर मुकम्मल होना चाहिए कि ये हदीस है और एक ना एक दिन ये पूरी होगी इंशाअल्लाह। दूसरा काम, अगर ऐसा कुछ हमारे सामने होता है तो सबसे पहले हमें अपने आप को इसके पास जाने से रोकना है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल को देखकर ये बात क्लियर दिखाई दे रही है कि बहुत कम लोग इससे अपने आप को रोक पाएंगे और जो खुद को नहीं रोकेगा यकीनन वो हलाक हो जाएगा, और जो खुद को इसमें से लेने से रोक लेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बचा लेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और जो गलत फहमी वो दरियाए फरहात और सोने के पहाड़ को लेकर अपने अंदर रखते हैं उसको दूर करने में वो मजीद किताबों को पढ़ें और इल्म हासिल करें।